मैं तो कह रही बेटा वो पार्क कभी न चले, मेरी सच्ची आत्मा होगी मेरी से। जैसे मैं तड़प रही हूँ वो भी ऐसे तड़पेगा। जैसे मैं देख रही हूँ अपनी प्रियंका को, इधर से आएगी उधर से आएगी, वो कहीं से नहीं दिख रही है वो। मैंने कहा ना स्टार्ट 10 सेकंड उसने जैसी वो उसने आंख बंद कर ली, 10 सेकंड तक उसकी आंख ऐसी थी जब तक वो नीचे गिर 10 सेकंड 5 सेकंड नीचे गिर गई थी। सब लोगों ने चिल्लाया लड़की गिर गई, लड़की गिर गई, लड़की गिर गई। वो फोन पे चिल्ला रहा था कि मम्मी ये हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, बहुत दूर लेके जा रहे हैं, बहुत दूर लेके जा रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, ब्लडिंग बंद नहीं हो रही है उसकी। मैं तो कभी नहीं जाऊँ बेटा, मैं तो कह रही हूँ भगवान चाहे वो पार्क कभी न चले, उस पार्क में कोई न जाए उस पार्क में। मैंने तो अपनी बेटी को दी पड़ा, और कोई मत जाना उस पार्क में, कभी भी मत जाना। दिल्ली की रहने वाली 24 साल की प्रियंका अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई हैं। वजह है 3 अप्रैल को दिल्ली के फन एंड फूड में हुआ एक भयानक हादसा। प्रियंका के परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक फन रोलर कोस्टर राइड प्रियंका की जिंदगी की आखिरी राइड बन जाएगी। उन्होंने कहा मम्मी हम घूमने जा रहे हैं, मैंने कहा ठीक है चले जाओ। फिर उसके 5:30 बजे उसकी बेटी कॉलिंग आई है कि मम्मी मैं यहाँ नहा रही हूँ स्विमिंग पूल में, कह रहे मम्मी खाना बना के रखना हम घर आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है कितने बजे तक आएगी, कह रही 6:30 बजे, 6:45 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। कह रहे मैं फिर मम्मी बूंदी का रायता बना देना। मैंने कहा ठीक है। मैं दुकान में गई थी, फिर लड़के का फ़ोन आया मेरे लिए कि मम्मी वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने दुकान में सामान वामान सब छोड़ा, फिर हमने यहाँ से ओला करी है, वहाँ 2-2.5 घंटे में हम तो पहुँचे हैं। बाद में बताया इन्होंने कि प्रियंका नहीं है इस दुनिया में अब। 2023 में हुई सगाई के बाद प्रियंका अक्सर अपने मंगेतर निखिल के साथ हैंग आउट करने जाया करती थीं। इस बार जब 3 अप्रैल को फन एंड फूड के रोलर कोस्टर पर बैठी तो इसकी बेल्ट अचानक खुल गई। 2023 में 10 जनवरी को उसकी सगाई हुई है और अभी 8 मार्च को जो उसका फियांसे है निखिल वो इंडिया आया था। तो वो हमारा अच्छा सब कुछ ठीक था, घूमना वूमना था। वो इसीलिए आया था ताकि वो शादी की डेट फिक्स करके अपना शादी कर ले। तो उसी के पर्पज़ से वो इंडिया आया था। शादी का डेट वेट कंफर्म हो गया था। तो बस यही है लास्ट दिन कि वो वाटर पार्क घूमने चले गए। इवन थर्सडे को वो लोग गए थे 3 तारीख को, एंड सैटरडे 5 तारीख को उसे वापस जाना था इंडिया से, मतलब वापस यूरोप जाना था, अपना जॉब ज्वाइन करना था उसे इस चीज़ के लिए। तो वो लास्ट दिन है जो वो लोग वाटर पार्क गए, उसके बाद से कुछ नहीं। मैंने कहा ना स्टार्ट 10 सेकंड उसने जैसी वो उसने आंख बंद कर ली, 10 सेकंड तक उसकी आंख ऐसी थी जब तक वो नीचे गिर 10 सेकंड 5 सेकंड नीचे गिर गई थी। सब लोगों ने चिल्लाया लड़की गिर गई, लड़की गिर गई, लड़की गिर गई। तब जाके उन्हें पता चला कि हाँ नीचे कोई गिर गया। उसके बाद उन लोगों ने कहा झूला रोको, झूला रोको। फिर उन्हें पता चला, तब उसे पता चला कि हाँ नीचे प्रियंका गिरी है। फन एंड फूड वालों ने एम्बुलेंस बुलाई थी। 7 मिनट में एम्बुलेंस आई है वहाँ पे, 7 मिनट में एम्बुलेंस आई है। उसके बाद मैंने जैसे कि छोटे सा एक वहाँ पे था एक छोटा सा कोई हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए उसको। पति पत्नी साथ में सटे बंगलों में रहने वाले अधिकारियों के घर में शेफ का काम करते हैं। दोनों की कमाई इतनी नहीं है कि घर ठीक से चल सके। ऐसे में प्रियंका न सिर्फ घर की इमोशनल बल्कि फाइनेंशियल रीढ़ भी थी। परिवार वालों का कहना है कि फन एंड फूड वालों ने वो रीढ़ तोड़ दी। मैं बेटा मेरे घर वही चलाती थी। मैं एक कोठी में काम करते हैं, मेरे घर में वही है कमाने वाले, और पापा भी कोठी में ही करते हैं, मैं भी कोठी में ही। ये सर्वेंट रूम मिला है हमें। मेरे बाद प्रियंका है, प्रियंका के बाद मेरा एक छोटा भाई है। क्या करती थी वो मैं बता देती हूँ। वन इंश्योर कंपनी है, उसमें रिलेशनशिप मैनेजर है, सेल्स में ही थी, वहाँ पे जॉब करती थी। बिकाजी में उसका ऑफिस है। मुझे पता है बेटा, मैंने अपने 24 साल की बेटी को ही है, माँ का दर्द क्या होता है वो मुझे पता है। मैं कैसे तड़प रही हूँ अपनी बेटी के लिए। मेरे घर में और कोई नहीं है बेटा, छोटा है, कमाने वाली वही थी, मेरा सारा घर वही चलाते थे। इनकम सोर्स तो उसी से आता है इन लोगों का। मेरी भी शादी हो गई, 1 ईयर हो गया मेरी शादी को, अभी 20 को 1 ईयर हो जाएगा, लेकिन सारा कुछ वही देखती थी इस चीज़ के लिए। हम उस चीज़ को नहीं बोले, लेकिन हमसे बात तो करे एक बार आके, कुछ नहीं। हमें तो यही चाहिए, पहली चीज़ तो वो अरेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये। दूसरी चीज़ जो वाटर पार्क है वो बंद होना चाहिए।
पहली चीज़ मेरी बहन की इच्छा थी वो शादी की, वो खुद अपना अरेंजमेंट करी थी। दूसरी चीज़ वो इसी ईयर अपना घर लेने वाली थी, क्योंकि मेरी मदर को घुटनों में प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा चल नहीं पाती है। अब वो काम करती है यहाँ पे, तो वो मेरी बहन लाती तो वो कुछ खाती है, कुछ वो घर में सब चीज़ें करती है, लेकिन अब वो है नहीं, तो वो उनको घर ला के देंगे ना सारे के सारे। कई तरह से टूटी परिवार की रीढ़ के अलावा एक परिवार का सपना भी टूटा। सपना अपनी छोटी बेटी की शादी का। उसका शादी थी, दिन बार हो गया था, फरवरी 9-10 तारीख को उसकी शादी थी। वो लड़का भी यहाँ ही आ रखा था, दिल्ली आ रखा है, वो यूरोप जॉब करता है कुकिंग का। बस इससे आगे मेरे को वहाँ हॉस्पिटल में कुछ पता नहीं बता रहे। अपने लिए उसने सब कुछ बना के रखा है, एक एक चीज़ बना के रख गई अपने लिए। बहुत खुश थे बेटा, बहुत खुश थे, वो इतने खुश थे कि कभी ना हमने शिकायत देखी, बहुत अच्छा था। वो लड़का भी यहाँ जब से आया इधर ही है, ये नहीं है कि वो अलग अलग है, रोज घूमने जाते थे। पर पता नहीं उस दिन ही पता नहीं कैसे झूला झूला उसने। दोनों के बीच में मतलब बहुत अच्छा है, अच्छी बहुत बॉन्डिंग अच्छी थी, नहीं। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी दोनों की। 2022 से दोनों साथ है, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही दोनों मिले थे। उसके बाद 2023 में उन्होंने एंगेजमेंट कर दी थी। उसके बाद अब उनकी शादी थी 2026 में उनकी शादी थी। जब से आया था यही था, वो हमारे घर में ही था। वो अपने घर में कम जाता था, ज्यादा यही रहता था। हमारे घर में ही रहता जब था वो ज्यादा। आया वापस इंडिया, अभी तो हमारे साथ ज़्यादा रहता था, मम्मी लोगों के साथ, कि हाँ कि मैं 1 मंथ के लिए आऊँ, टाइम स्पेंड करूँगा, उसके बाद मैं जाके फिर 1 साल बाद ही वापस आऊँगा। उसने अपने लिए जेवर बना के रखे हैं, लड़के ने भी उसके लिए जेवर बना के रखे हैं। सब कुछ उसने भी बना के अपने मनपसंद के लिए उसने जेवर अपने लिए मनपसंद का बना रही थी। मम्मी मेरे को ये देना, मम्मी वो देना, उसके लिए भी बोल रही थी। सब कुछ वो खुद ही कर रही थी। वो टूटे सपनों से जूझ रहे परिवार के ढेरों आरोप हैं। आरोप फन एंड फूड वालों पर, आरोप जांच में कोताही बरतने पर, आरोप देर से और बेतरतीब मेडिकल हेल्प मिलने के, आरोप पार्क का ठीक से मेंटेनेंस नहीं करने के, और एक अपील कि भारत के लोग ऐसे पार्कों से दूर रहें। अगर जाएं तो अपनी जान के रिस्क पर जाएं। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये उठता है, अगर वो चाहते तो उसकी जान बच सकती थी ना। अगर वो नीचे गिरी, उसका टाइम वेस्ट करने से आप उसे 15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, मणिपाल नाम का हॉस्पिटल, जबकि 1 किलोमीटर में दीपायन नाम पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी वो लेके उसकी जान बचा सकते थे। मेरे दामाद ने दिया है सारा खर्चा। उन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़र्क बस ये पड़ा है, अगर हमने जाके पूछ लिया कि हमें अंदर देखना है, जहाँ पे हमारी बहन के साथ ये हुआ है, उन लोगों ने हमें गेट से बाहर कर दिया कि आप लोग जाइए, नहीं आना है यहाँ पे। ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। उन्हें ये लगता है 1 हफ्ते की बात है, चलेगी, ठीक है, उसके बाद मीडिया शांत हो जाएगी, उसे पता है वो बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं। एम्बुलेंस में नर्स ने आके वही देखा कि अच्छा उनको चोट लगी, उन्होंने जूनियर डॉक्टर को बुलाया, जूनियर डॉक्टर ने फिर सीनियर डॉक्टर को बुलाया, उसमें भी उन्होंने 15 मिनट वेस्ट कर दिए उसके ज़िंदगी में। वहाँ से बुलाने के बाद जब सीनियर डॉक्टर आया, कहता है कि इनको आप आईसीयू में लेके जाओ। जब उन्हें पता चल गया था इसको आईसीयू में लेके जाना है, तो वो 15 किलोमीटर क्यों लेके गए उसे, 1 किलोमीटर वाले में क्यों नहीं लेके गए उनको भी काफ़ी टाइम लगा। इवन मैं कॉल पर हूँ, मैं उनसे पूछ रही हूँ आप कहाँ लेके जा रहे हो, एम्बुलेंस वाले मुझे कहते हैं कि हम मणिपाल लेके जा रहे हैं। मैं उनसे पूछ रही चिल्ला के, आप मुझे बताओ उसकी ब्रांचेस है, कहाँ लेके जाते हो। सामने से क्या कहता है एम्बुलेंस वाला, नहीं आवाज़ नहीं आ रही, फ़ोन काटो। उसे खुद नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस वाले। और किसका कॉल था मणिपाल ले जाने का? आप लोग? हमारा कोई कॉल नहीं था, वो खुद लेके गए फन एंड फूड। हमने कुछ नहीं बोला, हमें कुछ नहीं पता वहाँ का। निखिल थे साथ में? निखिल थे, उसे भी कुछ होश नहीं था कहाँ। वो खुद कह रहा दी मैंने, ये लोग हमें लेके जा रहे हैं। वो फोन पे चिल्ला रहा था कि मम्मी ये हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, बहुत दूर लेके जा रहे हैं, बहुत दूर लेके जा रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है, ब्लडिंग बंद नहीं हो रही है उसकी। ऑनर है वहाँ की, वो सिर्फ न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख के बोल रहे हैं, उन्हें हमें संपत्ति कुछ भी दे रहे हैं, सिंपत्ति दे रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं दे रहा है। और एक और चीज़, अगर वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं थी तो वो ऑन कैसे हुआ वाटर पार्क? 3 तारीख को ये हादसा हुआ, 4 तारीख को वो ये बोर्ड A4 शीट लगा देते हैं वहाँ। एक बार टच करेंगे। हाँ, A4 शीट की मेंटेनेंस में है। अभी इंडिया सिर्फ कॉपी करता है आउट ऑफ कंट्री की, लेकिन उनकी सेफ्टी कभी कॉपी नहीं की। वहाँ पे वो हॉस्पिटल होते हैं प्रॉपर, वहाँ पे उनके डॉक्टर होते हैं। इंडिया में नहीं है ना। इंडिया में बस ये जुगाड़ से अपना काम हो रहा है, इंसान की जान जा रही है, कोई पैसा मतलब कमा रहे हैं बस। पैसा आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ बहुत गलत है इंडिया में। इंडिया में जो राइट्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बाकी भी अगर राइट्स आप रखते भी हो, किसी को कॉपी करते हुए, तो प्रॉपर तरीके से कॉपी करो ना आप उनको। ऐसे आपने पार्क रखा है, नीचे फर्श है, सिर्फ कुछ भी नहीं है उसके नीचे। और पहली चीज़, झूले और ज़मीन के बीच में भी स्पेस नहीं है, आप वो देखोगे तो।
वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप ऐसा कर भी रहे हो, प्रॉपर एक मेडिकल रूम होना चाहिए आपके पास, आपका खुद का डॉक्टर होना चाहिए। अगर वहाँ पे उसको पट्टी लग जाते है, खून रुक जाता है, वो बच जाती है। आज उसको तो सारा खून वेस्ट हो गया ना हॉस्पिटल जाते जाते, तो कैसे बच जाती वो? 2 घंटे से आप घुमा रहे हो तो खून कैसे बचता किसी के शरीर में? वो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट एड रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है वहाँ पे। आखिर में परिवार कहता है कि अगर वो भी पास के बंगलों में रह रहे अधिकारियों के परिवार जैसे होते तो उन्हें इंसाफ और मुआवजे की भीख नहीं मांगनी पड़ती, और ऐसा कहते हुए परिवार इंसाफ की भीख मांगता है। यहाँ पे बस फर्क इतना है, बस 2 कदम का फर्क है। हम लोग यहाँ रहते हैं इस जगह, तो यहाँ पे कोई हमसे इतना किसी को सिंपत्ति नहीं है। अगर ये चीज़ थोड़ा सा गेट के उस पास होती जाए, वहाँ पे IAS ऑफिसर सारे हैं, तो ये सब लोग आते हैं भाग के मदद करने के लिए। सारे पुलिस वाले गेट के बाहर खड़े होते हैं बोलने के लिए कि क्या हुआ, हम हेल्प करेंगे। लेकिन बस मैंने कहा 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है, बस ये फर्क है यहाँ पे। मेरी मांग है कि मेरी बेटी को इंसाफ दे दो, साफ चाहिए प्रॉपर। मैं चाहती हूँ उसे जेल और हो। वो जेल हो और वो बंद हो। वो बंद हो जाए बस। ना वो कैसे मालिक का पैसे वाला होगा तो अपने लिए होगा, वो हमें थोड़ा ना दे रहा वो पैसे। मेरी तो बच्ची खोई है ना, मुझे दर्द, मुझे पता है मेरा क्या दर्द है। मैंने अपनी 24 साल की बेटी खो रखी है। मेरे कौन है देखने वाला? वो तो बहुत पैसे कमा लेगा, मेरे को कौन? हमें नहीं चाहिए उसके पैसे, पर वो मेरी बेटी को नहीं। मेरे को मेरे ये सरकार से यही दुआ है कि वो पारा बंद हो जाए बस। मेरी हेल्प कर देना, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो बस। न वो लोग यहाँ देखने आ रहे हैं, न पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं। गरीब आदमी हम। बस मेरे से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो, वो पार्क बंद करा दो। वहाँ का जो मालिक है ना हमें देखने आया, ना यहाँ पूछा उसने कुछ। कैसे जैसे अब मेरे साथ हो गए बेटा, कल किसी और के साथ होएगा तो तब अच्छा। मैं कह रही मेरी बेटी के साथ हो गए पाऊँ, और किसी के साथ ऐसे मत करना। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारी हेल्प करना। पूरे मामले पर फन एंड फूड के मालिक संतोष सिंह चावला ने जी स्विच से कहा कि वो परिवार से इसलिए मुलाकात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामला बहुत संजीदा है। उनका कहना है कि वो जल्द ही परिवार से मिलेंगे और हर संभव मदद करेंगे। मेडिकल नेग्लिजेंस और आरोपों पर उन्होंने कहा कि मदद कितनी तेजी से मिली वो CCTV में कैद है। पुलिस का पक्ष जानने के लिए जब हमने DCP साउथ वेस्ट को संपर्क किया तो उनका कोई जवाब नहीं आया। वहीं FIR के मुताबिक मामले की जांच जारी है।